गुड इवनिंग। आज का डेट हो गया 25 जैन और अभी रात का लगभग 8 बज रहा है। वैसे हम बात करेंगे अदानी विर्मा के बारे में। सबसे पहले अदानी विर्मा पर डिस्कस करें उससे पहले आज अदानी कंपनी में लगभग 55 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अदानी विर्मा में नहीं, अदानी के ये सातों कंपनियां में लगभग 55 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है सिर्फ एक ट्रेडिंग डे में। ये क्यों आया है? मार्केट में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अदानी ने जो भी स्टॉक का प्राइस है उसमें कुछ मैनिपुलेट किया है और उसके बाद उनका आज जो वैल्यू है दुनिया में, आज अदानी नंबर 3 से नंबर 4 पे आया है। जो भी इनकी मार्केट में इनके स्टॉक की वैल्यू है उसमें मैनिपुलेट किया गया, ऐसा एक रिपोर्ट में बोला गया। वो कौन सी रिपोर्ट में बोला गया आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना। और चलिए आज हम अदानी विर्मा के बारे में डिस्कशन करेंगे और भी डिस्कशन करेंगे उसके जो भी सब्सिडी कंपनी उसमें भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन 1 to 1 सबसे पहले अदानी के बारे में हम बात करते हैं। अगर वन डे का देखा जाए तो वन डे में कंपनी का जो हाई है वो है 573 का, जबकि लो है 544 का और रिटर्न दिया लगभग 4.55% निगेटिव में रिटर्न दिया है। रुपया में बात किया जाए तो 28.60 रुपीज टूटा है रुपया और आज का CMP है 544 के आसपास का। अगर 1 वीक का देखा जाए तो 1 वीक में कंपनी ने जो रिटर्न दिया है 573 का हाई है, लो है 541 का और रिटर्न दिया है 0.20% नेगेटिव में रिटर्न दिया है। और 1 मंथ के पैरामीटर पर अगर देखा जाए तो कंपनी का रिटर्न है लगभग 11% पॉजिटिव में रिटर्न दिया है, जबकि 1 साल के पैरामीटर पर अगर देखा जाए तो लगभग 103% का रिटर्न दिया है पिछले 1 ईयर में। और 5 साल के पैरामीटर पर देखा जाए तो 5 साल के पैरामीटर में भी कंपनी का यही रिटर्न है। मैक्सिमम का देखा जाए तो मैक्सिमम में भी कंपनी का यही है। कंपनी तो अभी आई है, फरवरी में इसका IPO आया था लास्ट 2022 में, 1 साल होने वाला है। 1 साल में कंपनी ने 103% रिटर्न दिया है, तो कोई भी कंपनी के लिए इतना रिटर्न काफी है। जहाँ पे बड़े बड़े कंपनियां का IPO आया और आज तक वो अपना IPO का प्राइस भी गेन नहीं कर पाया, और एक ये कंपनी है अदानी विर्मा जो अपने IPO प्राइस से कहीं ज्यादा ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। IPO में आप देख सकते हो LIC का IPO आया, IPO में आप ये भी देख सकते हो जोमेटो का IPO आया। ये सब का जो IPO प्राइस था आज के डेट में देखिए कितने नीचे ट्रेड कर रहा है। तो उसी मार्केट में एक ये कंपनी है जो लगभग 100% रिटर्न दिया है, और उसी मार्केट में पेटीएम जैसी कंपनियां हैं जो कहीं ज्यादा निगेटिव में रिटर्न दिया है। जहां पर 2200 का उसका प्राइस था, आज 500 पे ट्रेड कर रहा है पेटीएम। तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये जो रिपोर्ट आया उसमें बताया गया जो इसमें R&D किया है वो 2 साल तक इस कंपनी पे, किस पे, अदानी विर्मा पे नहीं, अदानी पे R&D किया है। और उसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है कि अदानी अपने स्टॉक में कुछ मैनिपुलेट करके स्टॉक के प्राइस को आगे किया है, इंक्रीज किया है। ये किस फील्ड में काम करती है अदानी विर्मा? FMCG के फील्ड में काम करती है। कंपनी का अगर P रेशियो देखा जाए तो 92 का है, जबकि PB रेशियो से 9.78 का है, डिविडेंड यील्ड 0 है। सेक्टर का P रेशियो 48.84 का है, सेक्टर का PB 9.22 और डिविडेंड यील्ड 1.43%। तो की मैट्रिक्स भी कंपनी के फेवर में लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। P रेशियो कुछ महंगा है, वैसे भी FMCG का P रेशियो, आप जितने भी FMCG है उसका P रेशियो थोड़ा बहुत आपको महंगा मिलेगा ही मिलेगा। फोरकास्टिंग की बात किया जाए तो 40% जो इस पे R&D कर रहे हैं उनका ये मानना है कि इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखिए लंबे समय के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2020, 21 और 22 का हम आपस में डिस्कशन करेंगे, कंपेयर करेंगे टोटल रेवेन्यू, EBITDA और नेट इनकम का। 2020 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा 29,000, लगभग 30,000 करोड़ का रहा, जबकि 2021 में रहा लगभग 37,000 करोड़ और 2022 में रहा लगभग 54,000 करोड़। तो टोटल रेवेन्यू कंपनी के फेवर में अच्छा रिटर्न दिया है। EBITDA की बात किया जाए तो EBITDA 2020 में कंपनी का रहा 1419.47, जबकि 2021 में हो जाता है 1429 और 2022 में हो जाता है 1908। तो ये भी अच्छा है।
वहीं अब नेट इनकम का बात किया जाए तो नेट इनकम 2020 में कंपनी का रहा 460 करोड़, 2021 में बढ़ के हो जाता है 728 करोड़ और 2022 में हो जाता है 803 करोड़। ये भी कंपनी के फेवर में रहे भी क्यों नहीं। अदानी है, अदानी पिछले अदानी का 7 स्टॉक है एफएमसीजी में, सॉरी मार्केट में 7 स्टॉक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन सी कंपनी है अदानी का जो शेयर मार्केट पर लिस्टेड है। वो सभी कंपनी को मैं वैल्यू मिला देते हैं तो अदानी का जो ऑनर है गौतम अदानी साहब वो दुनिया में नंबर 3 पोजीशन पे आ जाते हैं। और आज इनका 55 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया, उससे उनका एक पोजीशन डिक्रीज हुआ है, अब वो आ गए हैं नंबर 4 पे दुनिया का। अब हम आगे बात करेंगे कंपनी का होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे, देखेंगे इसमें प्रमोटर की क्या होल्डिंग है। प्रमोटर का होल्डिंग का बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे 87.94 है, जो जबकि एक और बात मैं बता दूं इसी में अभी इनका एफपीओ आने वाला है। एफपीओ क्या होता है? एफपीओ वो होता है कि कंपनी एक बार मार्केट में लिस्ट हो जाता है उस समय उसको आईपीओ बोलता है। फिर उसके बाद अपना स्टॉक कंपनी को अगर मार्केट में बेचना है तो एफपीओ लेके आता है, उसको एफपीओ बोलते हैं। दोबारा अगर किसी स्टॉक को कंपनी अपने स्टॉक को मार्केट में बेचना चाहेगा उसको एफपीओ बोलते हैं। तो अभी 87 से मिनिमम इसको 75 पे आना है। तो देखना ये है उसमें कुछ टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अपने स्टॉक को 75% तक लाना है। वो टाइम पीरियड कितना होता है वो भी आप मुझे बताइएगा। म्यूचुअल फंड की बात किया जाए तो 0.02% है, डीआईआई 0.11 है, एफआईआई 1.57 और यहाँ पर मेरे जैसे लोगों को आवाज लगभग 10.5% है। अगर इंडिविजुअल की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पे एफआईआई है लगभग 1.5% के बाद। अब देखिए इनका आईपीओ आने वाले कुछ दिन में देखते हैं, फिर इसका समीकरण देखेंगे किसके पास कितना स्टॉक गया है। अब हम लास्ट में डिविडेंड देखेंगे, कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है अभी तक। कंपनी का डिविडेंड देख लीजिए 0% है। एफएमसीजी सेक्टर में हालांकि थोड़ा बहुत डिविडेंड मिलता है, जैसे आईटीसी हो गया और आपका एचयूएल हो गया, थोड़ा बहुत ये डिविडेंड आपको देता है। आईटीसी इवन बहुत ज्यादा डिविडेंड आपको देता है। तो अब आपका 2-3 क्वेश्चन लेना चाहूंगा मैं कि जैसे कि अभी अदानी का एक ही दिन में 55 लाख करोड़ रुपया नेगेटिव हुआ, तो क्या आने वाले कल में आज का जो रिपोर्ट आया क्या वो इफेक्ट करेगा? मुझे लगता है इफेक्ट करेगा, क्योंकि उस रिपोर्ट में बोला गया है कि अदानी के सभी स्टॉक का प्राइस लगभग 85% से डिक्रीज होगा। तो उनका ये मानना है कि जिस स्टॉक का दाम मान लेते 100 रुपीज है उसमें 85 रुपीज माइनस होना चाहिए, उनका ही मानना है। उस हिसाब से 15 रुपए का वो स्टॉक हो जाएगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 15 रुपए का स्टॉक तो नहीं होगा, लेकिन 85 नहीं तो कम से कम 20-30% तो डिक्रीज होगा ही करंट मार्केट प्राइस से। तो आज सभी पे स्टॉक 20-30% तो हुआ नहीं है, 6-7% आज लगभग अदानी का स्टॉक गोता लगाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही मार्केट खुलेगा डे आफ्टर नेक्स्ट डे तो अभी इस अदानी समूह में नेगेटिव का चरण रहेगा। 2-3 वर्किंग डे इस कंपनी के लिए नेगेटिव रहेगा। तो अब ये देखना है तो क्या अभी इस पोजीशन में अदानी या अदानी विर्मन में नया पोजीशन बनाना है? बिल्कुल भी मत बनाइए, नहीं नया पोजीशन बनाना है, नहीं एवरेज करना है, कुछ मत कीजिए, बस वेट एंड वॉच कीजिए और ये मार्केट आपको मौका देगा और भी अच्छा मौका देगा इस कंपनी में या अदानी की कंपनी में एंट्री करने का। तो अभी वेट कीजिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।